और एक बड़ी बात मैं बता दूं, शायद गांव वाले से और पूर्वा वाले से पूछने के बाद कुछ ऐसा निचोड़ निकलता है कि शायद वो लड़की है जो लड़की का पहले से कोई आशिक था। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, शायद वो लड़की का कोई आशिक था। वो दिल्ली की लड़की थी जिसका नाम शिवानी बताया जा रहा है। वो दिल्ली की लड़की थी और उससे इनकी शादी होती है प्रदीप जी की शादी होती है। अब क्या था, लव अफेयर का मामला था, क्या कुछ था ये तो। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज एक नई सोच। आज अयोध्या में शहादतगंज मुरावन टोला की एक ऐसी घटना जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या घटना है, तो घटना सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। सच में आप भी रूह कांप जाएंगे आपके। दोस्तों मैं बता दूं, अयोध्या शहादतगंज मुरावन टोला की एक ऐसी घटना, एक परिवार, खुशियों से भरा परिवार अपने बेटे के शादी के लिए जाता है। अपने बेटे के शादी के लिए जाता है। शादी तय तमाम हो चुकी थी और शादी का डेट भी पड़ चुका था। 7 मार्च को अपने बेटे के विवाह के लिए जाते हैं। 7 मार्च को विवाह में हंसी खुशी से लोग, परिवार वाले और आसपास पड़ोस के लोग भी बड़े खुशी मन से जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले दिन कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिससे पूरे गांव में रुदन का भाव होगा और शोक में डूबे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट दिन जब लोग जाते हैं 7 मार्च को और खुशी मन से, अपने शिद्दत मन से डांस करते हैं, बहुत कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन अब अगले दिन जो होने वाला था, लोगों को तनिक भी खेद नहीं थी। दोस्तों बता दूं, जब 8 मार्च को विदाई होती है, लड़की ससुराल से अपने मतलब घर से अपने ससुराल को आती है। जब ससुराल को आती है तो ससुराल में कुछ ऐसा घटना घटता है जिससे आप सुनेंगे तो आपके भी कान जवाब दे देंगे। दोस्तों मैं बता दूं, ऐसी घटना जब होती है तो पूरे परिवार में लोग रुदन में, भाव में और बहुत ही व्याकुल मन से रोते हैं। जिस प्रकार से मैं बता दूं, वो लड़की का नाम अगर बता दूं तो लड़की का नाम शिवानी था और लड़के का नाम प्रदीप था। तो जैसे कि आपने प्रदीप और शिवानी की ये जो कहानी है बहुत ही गंभीरता पूर्वक है और बहुत ही रुदन भाविक है। मैं दोस्तों बता दूं, जब वहां से ससुराल को लड़की आती है तो दोनों आपस में पूरे घर वाले बड़े खुशी मन से थे और 1 घंटे 1.5 घंटे लगभग 11 बजे 12 बजे तक बातें किए। अपने परिवार में बैठ के खुद स्वयं दूल्हा बात किया। लेकिन दूल्हा अंदर 1 बजे जब अंदर को प्रवेश करता है, दुल्हन के रूम में जाता है, अपने अर्धांगिनी के पास जाता है, तो वह कुछ ऐसा देखता है कि उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब रोंगटे क्या खड़े होते हैं, जैसे कि वह जाता है, अपनी पत्नी से बात भी करता है और मोबाइल जैसे उठाता है। जब वो मोबाइल उठाता है अपनी पत्नी का, तो जो मोबाइल में SMS देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वह सोचता है कि मैंने जो सोच के लाया था वो तो ये तो नहीं है। उसने जब देखा तो मैसेज में उसका पुराना आशिक उसे ट्वीट किया था, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और वह क्या किया, वह जैसे ही अपने उस फोन को देखते ही और यह बात को जब पूछा, तो बात को पूछने के बाद लड़की बैठकर रो रही थी और क्या कुछ हुआ उस बंद कमरे में कोई नहीं जान रहा था। फिर क्या था, दोनों में झगड़ा होती है, अनबन होती है। ये तो जांच का विषय था। अगर वह फांसी से लटकता हुआ, फंदे से लिपटा हुआ, पंखे से लिपटा हुआ दूल्हा फांसी से लटक जाता है। जब फांसी से लटक जाता है तो जो दुल्हन थी, उसकी पत्नी थी, वह भी बेड पर मृतक रूप में पाई जाती है। अब कब पाई जाती है यह घटना, पूरे रात प्रक्रिया में वैसे ही कब लोग मृतक हो जाते हैं कुछ पता नहीं था। जब सुबह 8 बजे बहुभोज की तैयारी हो रही थी। अब बहुभोज की तैयारी हो रही थी, छोटा भाई बड़े धूमधाम से बहुभोज की तैयारी के लिए सुबह 6 बजे उठता है और वह मार्केट के लिए जाता है, सब्जी मंडी के लिए जाता है। जब मंडी में जाता है और
मंडी में जाने के बाद आधी सब्जियां वो खरीद चुका था। जब वो आधी सब्जियां खरीद चुका था तो उसके पास कॉल जाता है घर से। उसकी बहन फ़ोन करती है कि भैया दरवाजे खटखटाए गए, ना तो भैया आवाज़ दिए ना तो भाभी, अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं है। यह सुनते ही बहन बोली कि भैया घर जल्दी आ जाओ, और वह मार्केट से आधी सब्जी लिया था। और छोटा भाई भागते हुए आता है। छोटा भाई भागते हुए आता है तो जब वो देखता है, खिड़की से जब देखता है तो भाई का शव दिखता है, जो कि फंदे से लिपटा हुआ, पंखे में लिपटा हुआ नजर आता है। इतना देखते ही भाई रोने लगता है और दरवाजे तोड़ देता है। जब दरवाजे तोड़ देता है तो वह जाकर देखता है अपने भैया को, और उसके बाद फांसी से लिपटे हुए देखता है। और तब उसके बाद प्रशासन को कॉल किया गया। तब प्रशासन आती है, और प्रशासन आने के बाद वह देखती है तो फंदे से लटके हुए उसके भाई का और उसके दुल्हन का शव नजर आता है। और इसके बाद लोग आनन फानन में आकर उस शव को उतारते हैं। उतारने के बाद पीएम रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं, और कमरे को भी सील कर दिया जाता है। कमरे को प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाता है। रेस्क्यू टीम भी आई थी। अभी तो जांच की पुष्टि जारी है, कैसे मृतक हुआ यह पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों बता दें, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद लोगों में जो रुदन का भाव है, परिवार में रुदन का भाव है, आप वीडियो चल रहा है उसके माध्यम से देख ही सकते हैं। मैं वीडियो आपको दिखा भी रहा हूँ। जिस प्रकार से रुदन का भाव है, माँ भी रो रही है, विलाप कर रही है, और पूरे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी बयान, एक भाई बयान दे रहा है, जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, वीडियो भी चल रहा है। तो मैं बता दूं, ये जब घटना प्रक्रिया होती है, 8 बजे की घटना होती है, तो लोगों को कोई भी भनक नहीं थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोग यही सोच रहे थे, और कानूनी प्रक्रिया कमरे को जब सील कर देती है, कमरे को सील, हम लोग या मीडिया बंधु जितने भी भाई लोग जाते हैं तो वहाँ से परिवार वाले और लोग बैठ देने के लिए तैयार नहीं है। शायद जख्म गहरा है, और जख्म गहरा क्यों ना हो, अगर किसी का भाई और किसी की बहन चली जाए तो बड़ा ही रुदन भाव होता है, कोई बाइट देने के लिए मंजूर नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी इतना घटना होने के बाद न तो पुलिस प्रशासन वाले को न तो अभी तक उन्होंने तहरीर दिया है, न तो दुल्हन वाले लोगों ने तहरीर दिया है। जब ये सब क्रिया होती है तो जांच का पुष्टि बनता है, और पुलिस आती है, आनन फानन में शव को ले जाती है, लिखा पढ़ी करती है, बहुत कुछ बातें करती है, और उसके बाद कोई अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। रेस्क्यू टीम भी आई थी, जैसे कि हमने बताया, और जब सुराग मिलता है, और एक बड़ी बात मैं बता दूं, शायद गांव वाले से और पूर्वा वाले से पूछने के बाद कुछ ऐसा निचोड़ निकलता है कि शायद वो लड़की है जो लड़की का पहले से कोई आशिक था। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, शायद वो लड़की का कोई आशिक था। वो दिल्ली की लड़की थी जिसका नाम शिवानी बताया जा रहा है। वो दिल्ली की लड़की थी, और उससे इनकी शादी होती है प्रदीप जी की शादी होती है। अब क्या था, लव अफेयर का मामला था, क्या कुछ था, ये तो जांच की पुष्टि है। जब वहां से लड़की आती है, क्या कुछ बातें होती हैं, और लोग कमरे में ही डेथ कर जाते हैं। अब ये तो जांच का ही विषय है, लोग इस पे बहुत सी टिप्पणियां कर रहे हैं। और उसका आशिक जो था, एक दिन पहले जब उसने ट्वीट किया था तो दोनों लोग पंखे से, दूल्हा पंखे से लटक कर मर जाता है, और वो भी बेड पर ही मृतक पाई जाती है, दुल्हन भी। और उसके दूसरे दिन ही वहां उसका आशिक भी कुएं में कूद कर मर जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तो ये तो जांच की पुष्टि है। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करती है तो निचोड़ बाहर आएगा, और फिर हम आपको कवरेज करके वहाँ की खबरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। और जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर
शिवानी और प्रदीप की फोटो भी लगी हैं, जिस प्रकार से दोनों जयमाल डालते हुए और मांग में सिंदूर पर डालते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। अब क्या उन्हें पता था कि ये शादी हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, और यह खुशी भरा माहौल एक मौत की खाई में तब्दील हो सकती है या मातम में तब्दील हो सकती है, किसी को यह भनक भी नहीं थे। मिलते हैं ऐसे ही नई खबर के साथ नई जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।